हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम इस एक्सरसाइज के सारे इस क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसका बेसिक समझाता हूँ कि इसके अंदर बेसिक है क्या। एक आता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जैसे मान लो ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस पे यहाँ पर एक मेरा कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ए कोऑर्डिनेट है और यहाँ पर एक मेरा दूसरा कोऑर्डिनेट है बी। ओके, तो इसका मान लो कोऑर्डिनेट का पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। तो मैंने इसको इस पहला एक्स हो गया, दूसरा वाई हो गया। मैंने इसको 1 दे दिया, x1 y1, और इसको मैं 2 देता हूँ, x2 y2। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि अगर मान लो मेरे को इस दोनों पॉइंट के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, ए और बी पॉइंट की हमें डिस्टेंस बताओ क्या होगी। तो ए बी क्या होता है, ए बी के बीच का जो डिस्टेंस फार्मूला इक्वल होता है रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो बस इसमें इस एक्सरसाइज 7.1 में बस यही एक बेसिक फार्मूला है जिसके ऊपर सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। तो अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये 2,3 एंड 4,1, इन दोनों पॉइंट जो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है और इन दोनों का हमें इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं ए कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ, इसको मैं बी कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, जो अभी मैंने ऊपर बताया था डिस्टेंस फार्मूला, उसी का हम यूज़ करेंगे और इन दोनों बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी क्या हो जाएगा, रूट x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी देखो, ये पहला हमारा x होता है और दूसरा y। पहला x कोऑर्डिनेट, दूसरा y कोऑर्डिनेट। इसको हम a को x1 y1 मान लेता हूँ और इसको x2 और y2 मान लेता हूँ। ठीक है, हम किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, इसको x1 y1 ले सकते हैं और इसको x2 y2 ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको x1 मान लिए और इसको हम y2 मान लिए, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये इन दोनों को एक को दो मानते हो तो दोनों को दो मानो, अगर एक को एक मानते हो तो दोनों को एक मानो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ x2 माइनस x1 का। यहाँ पर x2 जो है वो 4 माइनस ये x1 जो है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 जो है 1 माइनस y1 जो है 3, तो 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी इक्वल टू यहाँ पर बचता है 4 में से 2 जाएगा 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा माइनस 2 स्क्वायर। अब देखो इसका शॉर्ट क्या होता है, अगर दोनों यहाँ पर सेम है, अगर दोनों वैल्यू यहाँ पर सेम है, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों यहाँ पर सेम है तो क्या करो, इनमें से एक जो वैल्यू है उसको लिख दो और इसके पीछे क्या लगा दो, रूट 2। ठीक है, यूनिट। या फिर अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो इसको सोल्व करके देख लो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी -2 का स्क्वायर 4 ही आएगा और रूट 8 हो जाएगा, और रूट 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 4 4 2 2 1, 2 का पेयर बन जाएगा, 2 जो होगा बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और एक जो 2 है वो रूट के अंदर आ जाएगा, तो 2√2 यूनिट। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर दोनों सेम है तो एक बाहर निकालो और उसमें उसके पीछे रूट लगा दो। ठीक है, रूट। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे और जो हमारा फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। अब रूट x2 जो है वो -1 है, -1 लिख दिया, और x1 जो है वो -5। तो यहाँ पर पहले से ही माइनस है, इसका माइनस तो आएगा, लेकिन x1 जो है -5 है, तो ये क्या कर देगा, माइनस माइनस मिलके +5 हो जाएगा होल स्क्वायर। और y2 जो है 3 है, माइनस y1 जो है 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करूँ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पर 3 में से 7 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि जो 7 है 7 बड़ा है 3 छोटा है, तो जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। तो 7 बड़ा है, 7 का साइन माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी सेम वही, अगर यहाँ पर दोनों सेम है तो इसमें से क्या करो, एक बाहर निकाल दो। दोनों जगह 4 है तो मैंने 4 बाहर निकाल दिया, भले चाहे कुछ भी हो, साइन प्लस हो या माइनस हो, उसमें से एक 4 बाहर निकाल दो और इसके पीछे √2 लगा दो, √2 यूनिट हो गया। इसका थर्ड पार्ट है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और ये सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो
मैं इसको x1 मान लेता हूँ, इसको y1 मान लेता हूँ, इसको मैं x2 मान लेता हूँ, इसको मैं y2 मान लेता हूँ। किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। तो मैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला इन दोनों पॉइंट के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, ये क्या कहता है, ए बी जो है इक्वल है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, तो x2 जो है ए है, तो x2 जगह पे ए रखता हूँ। फिर माइनस x1 जो है वो माइनस ए है, तो यहाँ पर पहले से ही माइनस है और ये माइनस मिलके प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y2 जो है वो b है, तो b लिखता हूँ, माइनस साइन है यहाँ पर, माइनस लगाया। अब y1 जो है यहाँ पर माइनस b है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ए मिलके 2a, ठीक है, प्लस बी मिलके 2b का हो स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर। अब इनमें से मैं 4 कॉमन निकाल लूँ, दोनों में 4 हमें कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकाल लिया। अब इस 4 जब रूट से बाहर निकलता है तो क्या निकलेगा, 2 बन के निकलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अगर अभी तक ये आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब चलिए इसके आगे हम करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड 36,5। ठीक है, तो हम किसी को भी ए मान लेते हैं और दूसरे वाले को बी मान लेते हैं। हम किसी को भी लेट कर सकते हैं। ये 15 है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि डिस्टेंस पूछा है इसने, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 जो है इसको x1 ले लेता हूँ, इसको y1 ले लेता हूँ, इसको मैं x2 और इसको y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, तो ए बी इक्वल टू 36 में से 0 माइनस करूँगा तो यहाँ पर 36 का ही होल स्क्वायर आ जाएगा और 15 में से 0 माइनस होगा तो 15 का ही स्क्वायर आ जाएगा। अब 36 का जो स्क्वायर होता है वो 1296 होता है और 15 का 225 होता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 1519 आएगा। ठीक है, तो 1519 जो होता है ये 39 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो ये आ गया ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। हमें ये बताना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं कोलिनियर का मतलब होता है कि देखो जो तीनों पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये तीनों एक ही लाइन में आए। ठीक है, अगर तीनों कोऑर्डिनेट एक लाइन में आते हैं तो उसको हम कहते हैं कोलिनियर। ठीक है, तो जो पॉइंट ए है मैं मान लेता हूँ 1,5, जो पॉइंट बी को मैं मान लेता हूँ 2,3 एंड पॉइंट सी को मान लेता हूँ मैं -2, -11। ओके, तो पहले हम इसका क्या करेंगे, पहले मैं इन सब का डिस्टेंस निकालूंगा, ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालूंगा, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालूंगा। ठीक है, तो मैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लिख के डिस्टेंस फार्मूला लिखूंगा। ए बी के लिए पहले ए बी का ही निकालें तो रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रूट x2 जो है ए बी है, ए और बी, तो इसको x1 लेता हूँ, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ठीक है, तो यहाँ पर x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यानी कि 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और 3 में से -5 होगा तो -2 बचेगा। ठीक है, -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो आएगा -1 का स्क्वायर जो होगा 1 ही आ जाएगा और -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, √5 यूनिट। ये आ गया ए बी का डिस्टेंस। अब निकालता हूँ 4, ए बी निकाल लिया, अब मैं निकालता हूँ बी सी। ठीक है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने लिया है कौन सा, बी सी मैंने पहले इसको मान रखा है तो मैं इसको x1 ले लेता हूँ और इसको मैं y1 लेता हूँ और ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है,
तो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 जो है वो 2 है, 2 माइनस x1 जो है वो -2 है। तो यहाँ पर पहले से ही फॉर्मूले का माइनस है और ये पहले से माइनस का है, तो ये माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। y2 जो है हमारा 3 है, तो 3 माइनस, और ये पहले से ही -11 है, तो ये प्लस का 11 का होल स्क्वायर। अब 2 जा और 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 11, ये हो गया 14। ठीक है, अब जो 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है, और 144 का 196 होता है। और इसको अब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 212 यूनिट। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 212 का 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, अगर ये दोनों एक साथ लेंगे तो 2 6 जा 12 आ जाएगा, और एक जीरो लगाना पड़ेगा कि हमने 2 डिजिट एक साथ लिया है। ठीक है, और 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये आप इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसका आप फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकते, एलसीएम नहीं निकाल सकते। ये 2 जो होगा वो कॉमन आ जाएगा, जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर निकल जाता है ना, तो 2 का पेयर बन जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, और बच गया 53। यहाँ पर 53 बच जाएगा, 53 से करेंगे तो 1 आएगा, तो 53 रूट के अंदर आएगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बना। ठीक है, ये आ गया BC का डिस्टेंस। अब निकालते हैं 4 AC। ठीक है, AC के लिए फॉर्मूला y√x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 देखें हम यहाँ पर पॉइंट, तो यहाँ पर हमें दे रखा है AC का। ठीक है, तो AC के लिए मैंने दोनों x1 y1 इसको भी मैंने x1 y1 मान रखा है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं x2 और इसको मैं y2 मान लेता हूँ, इसको x1 y1 ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला है x2 माइनस x1, यानी कि x2 यानी कि 1 माइनस 2। ठीक है, फॉर्मूला क्या, 1 माइनस 2, और ये पहले से ही माइनस का 2 है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस लगाऊंगा माइनस, लेकिन जो माइनस का 2 पहले से ही है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखें y2 माइनस y1, y2 जो है 5 है, y2 और y1 जो है वो -11 है। ठीक है, तो -11, तो ये भी बीच में प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 11, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2 1 मिलकर 3 हो जाएगा, 3 होल स्क्वायर प्लस में ये 16 का होल स्क्वायर। अब 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 और जो 16 का जो स्क्वायर होता है वो 256 होता है। ठीक है, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये आ जाएगा 265। अब 265 का हम पहले एलसीएम निकालते हैं, 265 का, तो 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, 1 बचेगा, 150 के साथ 5 के साथ लग के 15 बनेगा, और 5 3 जा 15। अब 53 का और डिवाइड नहीं कर सकते, 53 खुद में आएगा, तो ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर किसी का भी पेयर नहीं बन रहा, तो क्या आएगा, ये पूरा 265 ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो जो AC आया वो कितना आया, 265। अब देखो ये कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर दो छोटे जो डिस्टेंस दो छोटे वाले आए हैं, अगर वो बड़े वाले के इक्वल आ जाता है तो वो कोलिनियर होता है। तो दो छोटे वाले कौन से हैं, देखो एक तो आया जो AB है वो √5 आया है, और दूसरा जो आया है वो √212 आया है। ये रूट के अंदर 5 है और ये रूट के अंदर 212 है, और ये रूट के अंदर 265 है। तो दो छोटे कौन से आ रहे हैं हमारे, AB और BC। ये √5 है और ये क्या है, 212 है। तो ये जो है ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चलो अब देखते हैं। तो ना हम क्या करते हैं, AB प्लस BC। AB जो है √5 है, ठीक है, और ये जो √212 था इसको हम 200√53 लिख सकते हैं। अब ये जो है ये इसके इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा ना, ये इसके इक्वल प्लस ही नहीं कर सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, ये जो है इसके इक्वल AC के इक्वल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC। ठीक है, तो इसीलिए लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर।
अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हमें चेक करना है कि ये जो 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, 3 कोऑर्डिनेट, ये जो वर्टाइसेस है या कोऑर्डिनेट है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के है या नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ। ट्रायंगल ए बी सी नाम दे देता हूँ इसका। पहले कोऑर्डिनेट को दे देता हूँ 5, बी वाले को देता हूँ 6, 4 और थर्ड वाले को देता हूँ 7, -2। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसके अब एक से जो पेयर ऑफ साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, 2 साइड जो होते हैं इसके इक्वल होते हैं और एक साइड अनइक्वल होता है। तो हमें इक्वल देखने के लिए, इक्वल है या नहीं है उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से हम किसका डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे और ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर किसी दो का डिस्टेंस इक्वल आ गया तो हम बोल देंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो हम बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं। ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं पहले, रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 किसी को भी ले लेते हैं, इसको मैं इसको ले लेता हूँ x2 और इसको y2 ले लेता हूँ, इसको x1 और इसको y1। ठीक है, तो x2 - x1 यानी कि 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 4 माइनस फॉर्मूले का माइनस, और जो y1 है वो पहले से ही माइनस का 2 है तो यहाँ पर प्लस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा और ये 6 हो जाएगा। तो ए बी कितना आ गया, ये 1 और ये 36, तो ए बी जो आया वो √37 यूनिट आया। ठीक है, अब ऐसे ही हम बी सी का निकालते हैं। 4 BC। ठीक है, तो इसको x2 लेता हूँ, इसको y2 और इसको x1, इसको y1। ठीक है, तो x2 - x1 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -2 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 7 में से 6 जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर बचेगा प्लस -2 -6 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन जो साइन आएगा वो माइनस का आता है। अगर इसका मैं स्क्वायर करूँ तो कितना आ जाएगा, इसका 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये आता है √37 यूनिट। BC का भी निकल गया। अभी हमारा 2 तो इक्वल आ गया, अभी हमारा थर्ड वाला बचा AC, तो AC का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 AC के जो हमारे कोऑर्डिनेट है, देखो AC का जो कोऑर्डिनेट है इसको x2 लेता हूँ, इसको y2 और इसको x1, इसको y1। तो x2 - x1 तो 7 - 5। ठीक है, 7 - 5 लिखता हूँ, 7 - 5 का होल स्क्वायर, y2 - y1 तो -2 y2 जो है -2 है और y1 जो है -2 है। तो -2 माइनस, देखो यहाँ पे लिखता हूँ प्लस x2 y2 जो है वो माइनस है, माइनस का 2 लिख दिया, फॉर्मूले का माइनस। अब ये पहले से ये क्या है, माइनस का 2 है, पहले से ये माइनस का 2 है तो यहाँ पर रखूँगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो होल स्क्वायर, अब ये प्लस माइनस होके 0 हो जाएगा ये, तो यहाँ पर केवल कितना बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट के कितना आ गया, AC जो है वो 2 यूनिट आया। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की भी यही प्रॉपर्टी होती है, उसके जो 2 साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है और स्केलर ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे 2 साइड इक्वल आ रहे हैं, AB और BC, तो लिखेंगे देयरफॉर AB = BC। तो लिख देंगे देयरफॉर इट इज वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, देखो हमारा 5th क्वेश्चन है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड है, ठीक है, बैठे हुए हैं पॉइंट ABCD पर, ABCD पर ये चारों फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और जो चंपा और चमेली है ये दोनों क्लास में घूमते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि देखो क्या कहते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं। और कुछ मिनट बाद जो चंपा कहती है चमेली से, क्या कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि जो ABCD जो चारों बैठे हैं वो एक स्क्वायर बनाकर बैठ रहे हैं,
स्क्वायर पर बैठे हैं, इनका जो स्क्वायर बनाकर बैठ रहे हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, तो चमेली को होती है चमेली डिसएग्री हो जाती है, ठीक है। डिसएग्री है क्या, तो इसको हमें चेक करना है कि ये ABCD की स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। जो चारों फ्रेंड बैठे हैं वो स्क्वायर के कॉर्नर पे बैठे हैं या नहीं। तो स्क्वायर के कॉर्नर पे बैठने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसका सबका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, AB का, BC का, CD का और AD का, ठीक है। अगर ये चारों इक्वल आ जाते हैं तो वो क्या होगा, वो स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा, क्योंकि देखो स्क्वायर के भी चारों साइड इक्वल होते हैं और रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होते हैं, है ना। तो लेकिन ये स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर में क्या होता है कि जो डायगनल्स होते हैं, ये जो डायगनल्स AC और BD जो होता है वो डायगनल्स स्क्वायर के इक्वल होता है, लेकिन रोम्बस का इक्वल नहीं होता है, ओके। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके हमें डायगनल्स की भी डिस्टेंस निकाल के चेक करना पड़ेगा कि क्या ये इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो AC और BD इन दोनों का भी हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो टोटल हम 6 डिस्टेंस निकालेंगे। अब ये तो आ गया, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। तो लेकिन इसमें हमें कोऑर्डिनेट कैसे पता करें, ये ग्राफ में दे रखा है। तो देखो ये 9th क्लास में कर रखा है हमने, जो ये पॉइंट A है, पॉइंट A का x एक्सिस पे कितना है 3 है और y एक्सिस पे 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 3,4 हो जाएगा, ठीक है। और B पे देखें तो यहाँ पर x एक्सिस पे 6 है, y पर 7 है, तो 6,7 हो जाएगा। और D का देखें तो यहाँ पर D x पर 6 है और y पर 1 है, तो 6,1 हो गया। और 9 ये जो C का देखें तो C किस पर है, 9 पर बना हुआ है, x एक्सिस पे 9 पर और y एक्सिस पर 4, तो 9,4 हम पहला x लिखते हैं, दूसरा y लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे अब सोल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। जो A का है वो 3,4 है, B का है 6,7, C का है 9,4, D का है 6,1, ठीक है। तो पहले मैं AB का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। AB का डिस्टेंस निकालते हैं पहले, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 जो है ये AB ले रहा हूँ, तो मैं इसको मैं x1 लेता हूँ, इसको मैं y1 ले लेता हूँ, इसको मैं x2 और इसको मैं y2, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ x1 y1 x2 और y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये जो बचेगा हमारा 3 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा। अब दोनों सेम है तो एक बाहर निकाल देंगे और इसके पीछे एक √2 लगा देंगे, ठीक है। मैंने समझा रखा था पीछे कि अगर दोनों सेम होता है तो एक बाहर निकाल दो उसमें से और इसके पीछे √2 लगा दो, ये यूनिट हो गया AB का, ठीक है। अब BC का निकाल लेते हैं, AB का निकल गया, अब BC का निकाल लेते हैं, ठीक है। 4 BC, देखो मैं इसको x1 लेता हूँ, इसको मैं y1 लेता हूँ और ये पहले से x2 और ये y2 है, तो x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये बचेगा 6 में से 9 जाएगा तो -3 स्क्वायर बचेगा, माइनस क्यों है क्योंकि जो 9 है वो 6 से बड़ा है और जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। तो 9 का जो साइन है वो माइनस का है, इसीलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। अब 7 में से 4 जाएगा, ये 3 बचेगा, तो यहाँ पर प्लस का लगेगा, क्योंकि प्लस का क्यों लगेगा, क्योंकि जो इसमें से 7 और 4 में से 7 बड़ा है और 7 का साइन क्या है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का साइन लगेगा। अब इन दोनों में से एक सेम है, दोनों सेम होते हैं तो इसमें से एक बाहर निकालो, 3 बाहर निकल गया और इसके पीछे एक √2 लगा दो, ठीक है। इतना √2 यूनिट आ गया हमारा BC, ठीक है। अब BC निकल गया, अब हम CD निकालते हैं, ठीक है। तो ये x1 y1 ले रखा है, मैं इसको x2 ले लेता हूँ और इसको मैं y2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 4 CD, ठीक है। x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब 6 में से 9 जाएगा तो बचेगा -3 का होल स्क्वायर और 1 में से -4 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सभी दोनों सेम है तो इनमें से मैं एक कॉमन निकाल लूँगा बाहर और इसके पीछे लगा दूंगा √2 यूनिट, ठीक है। अब CD निकल गया, अब हमारा बच गया AD, तो AD का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। AD का निकालने के लिए यहाँ पर
पहले से ही हो गया, देखो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 करेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये 6 में से 3 जाएगा तो ये 3 का होल स्क्वायर 3 स्क्वायर बचेगा और ये माइनस 3 स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर भी दोनों सेम है, प्लस हो या माइनस हो उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखो दोनों सेम है तो इसमें से एक बाहर निकालो, पीछे √2 लगा दो, यूनिट आ गया ये AD। अभी तक तो देखें तो हमारा चारों जो डिस्टेंस निकाले हैं AB BC CD AD वो चारों ही इक्वल आए हैं। तो लेकिन हमें ये प्रूफ करना है स्क्वायर है कि नहीं है। तो ये कि रोमस की भी तो सारे साइड इक्वल होती है ना, तो हमें डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। अगर डायगोनल इक्वल आ गया तो ये कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आता तो फिर वो रोमस होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें पहले इसका डायगोनल निकालना पड़ेगा डिसीजन लेने से पहले। तो फिर ये AC का डिस्टेंस निकालूंगा और BD का डिस्टेंस निकालूंगा क्योंकि ये दोनों हमारे डायगोनल्स है। डायगोनल्स किसे कहते हैं, जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये x1 y1 ले लिया, इसको मैं x2 ले लेता हूँ और इसको मैं y2 ले लेता हूँ, किसी को भी कुछ भी लेट कर सकते हो। तो 4AC ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो AC के लिए देखें तो यहाँ पर क्या है, x2 माइनस x1 यानी कि 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा हमारा। अब 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो क्या आ गया, 6 यूनिट आ गया जो था AC। ठीक है, AC आ गया 6 यूनिट। और 4 दूसरा डायगोनल है हमारा BD। ठीक है, तो BD का डिस्टेंस निकाल लेते हैं यानी कि x2 माइनस x1, इसी को किसी को भी लेट कर लो, मैं इसी को ही मान लेता हूँ x1 y1। तो x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 6। ठीक है, 4 BD क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये तो हो गया 0। अब 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट गया तो ये आ गया 6 यूनिट। अब हम देखें तो AC भी आ रहा है हमारा 6 यूनिट और BD भी जो आ रहा है वो 6 यूनिट आ रहा है। तो इसे और हमारे जो साइड हैं चारों वो इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD एंड जो डायगोनल इक्वल है AC इक्वल टू BD। तो देयरफॉर इट इज़ अ स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमारे चारों साइड भी इक्वल आ गए और हमारे दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आ गए। ओके, अब जो ये 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन में भी हमें बताना कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। ठीक है, हमें चारों कोऑर्डिनेट दे रखा है ABCD, ऐसे ही जैसे हमने 5th क्वेश्चन में करा था। हमने पहले उसके चारों साइड निकाले, फिर उसके हम डायगोनल्स निकाले, तो जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा था उसका हमने नाम लिख दिया कि हाँ ये बन रहा है। ऐसे ही सेम इस वाले तीनों पार्ट में सेम हमें ऐसे ही करना है, सबका डिस्टेंस निकालना है। टोटल 6 डिस्टेंस निकालेंगे और बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो ये 5th जैसा ही है, इसको खुद ही ट्राई करना, ये ईजी है, हो जाएगा। अब ये 7th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। एक एक्सिस पे पॉइंट बताना है विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से। ये दो x एक्सिस पर एक पॉइंट है, मैं यहाँ पर एक लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दोनों पॉइंट को ले लेता हूँ। एक पॉइंट यहाँ पर है 2,-5 और जो B वाला पॉइंट है मैं मान लेता हूँ यहाँ पर है -2,9 और इसके बीच में कहीं पर एक x एक्सिस पर पॉइंट है। ठीक है, x एक्सिस पर पॉइंट है जो क्या है, इन दोनों पॉइंट से इक्वल दूरी पर है। इसको हम ले लेते हैं P ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट करने की बात है, यहाँ पर नोट कर लो। अगर क्वेश्चन में बोले पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर है। ठीक है, पॉइंट बोले x एक्सिस पर है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो x,0 होता है। अगर बोले पॉइंट जो है वो y एक्सिस पर है तो वो हो गया उसका 0,y। तो ये बोलता है x एक्सिस पर है, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट ऑन x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस पॉइंट क्या हो जाएगा, जिसको हमने P मान रहा है वो हो जाएगा x,0।
ठीक है। ये जो है ये इक्वी डिस्टेंस पर है, ये जो ए पी इक्वल है बी पी का, ये इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही होता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि वो जो पॉइंट है ये पी एक्स कोमा जीरो ये कहाँ पर लाई करता है, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो हम पहले गिवन दे रखा हमें ए पी इक्वल टू बी पी, ये हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। ये क्या कहता है, रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कहता है तो ए पी का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा बी पी के डिस्टेंस के, ए पी का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा बी पी के डिस्टेंस के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रूट और इधर लगाता हूँ रूट, ठीक है। अब मैं किसी को भी लेता हूँ, इसको मैं x2 लेता हूँ, इसको मैं y2 लेता हूँ, इसको x2 ले लिया, इसको y2 ले लिया, इसको मैं x1 लेता हूँ, इसको मैं y1 लेता हूँ। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर जो x2 है वो x है और y1 जो है, अरे x1 जो है वो 2 है, तो x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 5, और ये 5 पहले से ही माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x2 इसको मैं x1 और इसको मैं y1 मान लेता हूँ, ये x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 2, x माइनस फॉर्मूले का माइनस, और ये पहले से ही माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 का होल स्क्वायर, y2 जो है 0 है और 0 माइनस 0 y2 माइनस y1 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर हटाने के लिए, रूट हटाने के लिए, तो मैं कर देता हूँ स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स, जो हमारा स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, ठीक है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 0 में 5 ऐड करेंगे तो ये 5 ही आ जाएगा, इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 0 में से 9 माइनस करूँगा तो माइनस का 9 ही आएगा। और मैंने क्या करा है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा है तो मैंने ये स्क्वायर लगा दिया। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब इस पास इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ के आए हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो वो भी लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं, a का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर, तो करूँगा तो वो प्लस का 4 ही आएगा, फिर माइनस 2ab, ठीक है। तो 2, देखो 2, a जो है x है और b जो है वो 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x, तो ये आ गया 4x और प्लस का 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर x का स्क्वायर x हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 2ab, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2a जो है x है और b जो है वो 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x, तो ये हो गया 4x माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का, इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो इधर आके कैंसिल आउट हो गया। अब ये प्लस का 4 है, ये भी प्लस का 4 है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब 25 प्लस का और ये 81 इधर भी प्लस का, इसको मैं इधर ले आता हूँ, ओके। तो यहाँ पर 25, ये प्लस का 81 है, इधर आकर माइनस का 81 हो गया। अब जो यहाँ पर 4x बच गया, इसको लिख देता हूँ, जो माइनस का 4x है इधर आकर प्लस का 4x हो गया। अब ये प्लस 25 माइनस 81, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, माइनस 56 बचेगा, क्योंकि देखो 81 जो है वो माइनस का है और ये प्लस का है, तो बड़ा है जो 81, जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है, ठीक है। और ये 4 4 8x हो गया। अब जो 8 है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू x, तो ये कैंसिल आउट होगा तो क्या आ जाएगा, ये 8 आ गया, लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। हमने क्या माना था, x कोमा 0 माना था ना, एक्स एक्सिस पर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8 आ गया, 8 कोमा 0, ये 7 आएगा, 7 माइनस 7, तो यहाँ पर भी ये
-7 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा 8th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, इन दोनों के जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 10 यूनिट है। ठीक है, तो p मान लिया मैंने 2, ये दे रखा है 2, -3, और जो q दे रखा हमें 10, y, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना वो हमें गिवन है 10 यूनिट। तो हमें बताना है ये जो यहाँ पर y है, इस y की हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो फिर वही लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये क्या है, पी क्यू है, तो यहाँ पर पी क्यू लिख देता हूँ, पी क्यू रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, ये पेपर में फार्मूला लिख के अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आ गया करने के लिए तो पहले फार्मूला लिखोगे फिर सोल्व करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि फार्मूले के भी मार्क्स होते हैं। तो x2 - x1, x2 मैं ले लेता हूँ किसी को भी, ये x2 ले लिया, इसको मैं y2 ले लिया, इसको मैं x1 ले लेता हूँ, इसको मैं y1 ले लेता हूँ। तो x2 - x1 यानी कि 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y माइनस फॉर्मूले का माइनस लगाया, और ये y1 जो है y1 माइनस का 3 है पहले से ही है, तो ये माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, और जो इन दोनों का जो बीच का हमें डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 10 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर पी क्यू के ऊपर मैं रख दूंगा 10, अब ये से 10 में से 2 जाएगा तो 8 स्क्वायर बचेगा, और y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है इधर आकर रूट लग, अरे जो रूट है इधर आकर स्क्वायर लग जाएगा, दूसरी तरफ जाता है तो, अगर स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो रूट लग जाता है, अगर रूट दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर लग जाता है, तो यहाँ से रूट हटेगा तो इधर आकर स्क्वायर लगेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और a प्लस बी के स्क्वायर से ओपन करते तो वाई स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और प्लस 2ab 2 इंटू वाई इंटू 3, ये a है ये b है, तो 2ab कितना हो गया 6y हो गया। ठीक है, और हम इसको प्लस करते हैं तो 100, अब ये 64 प्लस 9, तो ये हो जाएगा हमारा 73 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, दोनों ये प्लस प्लस हो गया ना, तो प्लस हो गया, और दोनों प्लस हो गया, दूसरी तरफ आए तो ये माइनस हो गए, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y ये बच गया। अब यहाँ माइनस करूँगा तो ये 27 बचेगा, इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, और ये जो 27 है इधर ला लेता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस, इक्वल टू 0। अब देखो क्या करना है, ये मैंने ये पीछे करा रखा है, पीछे वाले वीडियो में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो इसका सेकंड चैप्टर था उसमें हमने कर रखा है। तो इस पहले क्या करेंगे, ये हमें इस 27 को हमें ऐसा तोड़ना है, पहले देखो इस 1 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1 को 27 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 27 ही आएगा। अब इस 27 को हमें ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है, ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है, अगर मैं इनको प्लस करूँ तो कितना आएगा हमारा 6 आना चाहिए, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये 27 आना चाहिए, बात समझे। अगर मैं 27 को हमें 2 ऐसे डिजिट में तोड़ना है, ऐसे नंबर में तोड़ना है, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो ये 6 आना चाहिए बीच वाला, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ, ए और बी को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 27 आना चाहिए, ये जो 27 आया है ये आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले इसे निकाल लेते हैं एलसीएम 27 का। ठीक है, तो मैं 3 से करता हूँ, 3 से करूँगा तो कितना आ जाएगा 9। अब देखो यही हो गया बस 6, अगर मैं 9 में से 3 माइनस करूँ तो कितना आएगा 6 आएगा, अगर मैं 3 में से 9 माइनस करूँ तो कितना आएगा -6 आएगा, क्योंकि 9 बड़ा है ना, जिसका साइन बड़ा होता है वही उसी का साइन आएगा। यहाँ पर प्लस 9 था, 9 था, तो 9 का साइन प्लस है, तो यहाँ पर प्लस का 6 आया, तो हमें यहाँ पर प्लस का 6 चाहिए ना, हमें यहाँ पर क्या चाहिए प्लस का 6 चाहिए, तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे ना हमें, क्योंकि प्लस का 6 चाहिए, इससे तो माइनस का आ रहा है, तो ये वाला हम यूज़ नहीं करेंगे, ये वाला जो हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसे माइनस का आएगा और इसे प्लस का आएगा, हमें प्लस वाला रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर हम प्लस वाला लिखेंगे। तो वाई स्क्वायर, अभी 6y की जगह पर क्या लिख सकता हूँ 9 प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से मैं y कॉमन निकाल दूँ, y कॉमन निकल गया तो यहाँ पर वाई स्क्वायर था तो एक y निकल गया तो एक बचेगा, यहाँ से y निकल गया तो 9 बचेगा, माइनस का साइन है तो माइनस लगाऊंगा। अब दोनों में से यहाँ पर मैं इसको 3 × 9 लिख सकता हूँ मैं तो 27 ही आएगा। अब 3 यहाँ पर भी कॉमन है, 3 यहाँ पर भी कॉमन है, तो 3 निकाल दिया, यहाँ पे y बच गया, y लिख दिया। अब साइन यहाँ पर माइनस है तो माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या करेंगे पहले इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ से 3 निकल गया तो क्या बच गया 9 यहाँ पे लिख दो,
इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है तो इसको एक बार लिख दो, ठीक है। अब ये दोनों को उठाकर एक साथ लिख दो। अब इन दोनों के इक्वल में हम 0 लिख देंगे, ठीक है। y + 9 इक्वल टू 0 एंड y - 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -9 आ गई, और y की वैल्यू है वो 3 आ गई। तो हमारी जो है y की वैल्यू 2 आई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर कोऑर्डिनेट q का क्या हो जाएगा, 10, y था ना, 10, y। तो कैसे लिखेंगे ये, 10, -9, और दूसरा जो होगा 10, 3। इसके 2 कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। अब ये हमारा 9th क्वेश्चन है, इफ़ q 0, 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, किससे इक्वी डिस्टेंस है q जो है वो p एंड r से, ठीक है। पहले हम एक लाइन बना लेते हैं, p बना लिया, यहाँ पर पॉइंट p दे दिया 5, -3, और ये r यहाँ पर लिख दिया मैंने x, 6, और जो पॉइंट q है इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पर 0, 1 है, ठीक है। तो बताना हमें पहले x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी। तो इसको मैं q दिया, ठीक है। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि जो पी क्यू होगा इक्वल होगा ना आर क्यू के डिस्टेंस, क्योंकि इसने बोला है इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल दूरी पर है, यानी कि पी क्यू इक्वल टू आर क्यू होगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, पी क्यू इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो किसी को भी कुछ रिलेट कर लो, तो मैं इसको x1 y1 x2 y2 मान लिया। तो x2 - x1 यानी कि 5 - 0, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 जो है वो -3 है, और y1 जो है -1 है, तो होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 + 16। तो ये ऐड करा, ये आ गया हमारा 41 यूनिट। ये को आ गया हमारा पी क्यू आ गया, ठीक है। और फिर मैं आर क्यू निकाल लेता हूँ, और फिर दोनों को इक्वल रख दूंगा। आर क्यू, इसको x2 लेता हूँ, इसको y2, और ये x1 y1 पहले से ही है। तो x2 - x1 यानी कि x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 6 - 1 का होल स्क्वायर, 6 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² ही आ जाएगा, x में से 0 माइनस करूँगा x बचेगा, और x², और 6 में से 1 जाएगा तो प्लस का 5p²। अब देखो हमें पता है जो पी क्यू है इक्वल होगा आर क्यू के ना, क्योंकि क्या ये गिवन दे रखा है, ये इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। तो पी क्यू जो आया √41 आया, और ये कितना आया x² प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं स्क्वायरिंग इन बोथ साइड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को रूट हटाना है। स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स, तो √41 का स्क्वायर इक्वल टू √x² प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, लिख देता हूँ यहाँ पर स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये, अरे रूट कट गया, और ये स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो यहाँ पर बच गया 41, और यहाँ पर x² प्लस 25, ठीक है। अब 41 प्लस का 25 इधर आकर माइनस का 25 इक्वल टू x²। अब 41 में से 25 माइनस होगा, तो ये बचेगा हमारा 16 इक्वल टू x²। अब जो x पर जो ये स्क्वायर है वो दूसरे तरफ जाएगा, तो वो रूट लग जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, 16x हो गया, ठीक है, √16। अब √16 किसका होता है, 4 का होता है। तो जब भी रूट से निकलता है तो वो कैसा निकलता है, एक प्लस का होकर निकलता है और एक माइनस का होता है, यानी कि x की वैल्यू दो आएगी, 4 + 4 और -4, ठीक है। ये हमारी x की तो वैल्यू निकल गई, यानी कि जो हमारा कोऑर्डिनेट आया किसका, r का जो कोऑर्डिनेट आया, कोऑर्डिनेट ऑफ r कितना आया, ±4,6। यही था ना, x,6 था, तो x के जगह पे ±4,6 लिख दिया। अब आगे कहता है क्या करना है इसमें, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR, है ना। तो हमें क्या बताना है, QR एंड
पी आर का डिस्टेंस निकाल के बताना है। ठीक है, देखो तो क्यू आर और पी आर का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो क्यू आर और पी आर। तो यहाँ पर जो चार की दो वैल्यू आई है ना, एक प्लस की 4 आई और माइनस की 4, तो एक बार हम प्लस का 4 लेकर करेंगे और एक बार हम माइनस का 4 लेकर करेंगे। ठीक है, तो ये आर दो दो बार लेकर करेंगे। एक बार पहले हम क्यू आर का निकालते हैं, इस प्लस वाले को लेकर निकालता हूँ क्यू आर का डिस्टेंस बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1, यानी कि 4 माइनस जीरो x2 माइनस x1, तो 4 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस किसी को भी लेट कर लो, x1 x2 किसी को भी लेट कर लो, तो 6 माइनस 1 6 माइनस 1 y2 माइनस y1, तो क्यू आर कितना आ गया, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 में से एक जाएगा तो 5 स्क्वायर, तो ये 16 प्लस 25, तो क्यू आर जो आया वो √41 यूनिट आया। ठीक है, अब क्यू आर के लिए दूसरा वाला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख देना, यहाँ पर क्यू हमने लिया था 0,1 और आर का लिया था हमने 4,6। अब अदर दूसरा क्यू आर के लिए 0,1 लेंगे और जो आर लेगा इस बार हम -4,6 लेंगे। ठीक है, अब वही बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1, यानी कि 0 माइनस 0 किसी को भी कर सकते हैं, मैं इसको x1 मान लिया, x2 मान लिया, x2 माइनस x1, तो x2 लिख दिया 0, x2 माइनस फॉर्मूले का माइनस, और ये x1 है तो ये माइनस है पहले से ही, तो माइनस माइनस प्लस और ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 में से 6 जाएगा तो -5 बचेगा होल स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हम 4 का स्क्वायर 16 आएगा और 5 का स्क्वायर 25 आएगा, तो इसको हम ऐड करते हैं तो ये आता है क्यू आर जो है वो √41 यूनिट आता है। ठीक है, क्यू आर निकाल लिया, अब हमें निकालना है पी आर। ठीक है, तो ये पी आर है, तो इसमें भी सेम ऐसे करेंगे, एक बार प्लस वाला चार्ज लेंगे और एक बार माइनस वाला चार्ज लेंगे, दो डिस्टेंस इसमें से भी निकालेंगे हम। तो पी का कोऑर्डिनेट है 5,3 -3 और आर जो लेता हूँ मैं पहले लेता हूँ 4,6 लेकर निकालता हूँ। ठीक है, तो पी आर √x2 माइनस x1, यानी कि 5 माइनस 4 x2 माइनस x1, ओके, प्लस y2 माइनस y1, तो -3 -3 -6 का होल स्क्वायर। अब पी आर ये कितना आएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और -3 -6 माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो माइनस का 9 हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर अब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये -9 है। ठीक है, तो -9 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 81 आ जाएगा ना, तो 81 और ये पी आर कितना आ गया हमारा 82 आ गया, √82 यूनिट। अगर इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं, पेयर बन जाएगा तो हम बाहर निकाल देंगे, तो ये 41, तो इसका पेयर बन ही नहीं रहा है, 41 केवल 41 में ही आएगा, तो 1 आ जाएगा, दोनों में से किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है, तो √82 ऐसे ही रख देते हैं। अब दूसरा लेते हैं, आर जो है हम माइनस वाले ले लेते हैं, तो आर जो है -4 और 6, तो फिर से हम पी आर का डिस्टेंस निकालेंगे। देखो 5 x2 माइनस x1, इसको x2 ले लिया, इसको y2, इसको x1, इसको y1, तो x2 माइनस x1, 5 माइनस 4 माइनस का 4, तो ये पहले से माइनस है, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, तो यानी कि -3 -6। ठीक है, y2 माइनस y1 तो -3 -6। अब ये कितना हो जाएगा, पी आर इक्वल टू 549 का स्क्वायर प्लस अब -3 -6 क्या हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों सेम है तो इसमें से क्या हो जाएगा, एक बाहर निकल जाएगा और इसके पीछे हम √2 लगा देंगे, √2 यूनिट्स। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, और जो x एंड y है वो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम इन दोनों पॉइंट से। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक लाइन, इसको a देता हूँ, a पॉइंट, इसको 3,6 देता हूँ और दूसरे वाले को b नाम देता हूँ, -3,4, और जो ये पॉइंट जो है ये x, y, इसको मैं p मान लेता हूँ,
एक्स कोमा वाई यहाँ पर दे दिया। अब जो बोलता है कि जो ए पी जो है इक्वल है बी पी का, यानी कि इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही होता है। तो इक्वी डिस्टेंस है तो एक्स और वाई में इन दोनों में एक रिलेशन बनाओ, यानी कि ये इक्वेशन बनाना है इन टू वेरिएबल, जो थर्ड चैप्टर में हमने कर रखा है एक्स वाई में रिलेशन, वो हमें निकालना है कैसे इक्वेशन बनेगा इसका। ठीक है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, जो ए पी जो होगा वो इक्वल होगा बी पी के, यही होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला दोनों के लिए लिखूँगा और इक्वल में रख दूँगा। ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि एक्स माइनस थ्री, इसको मैं एक्स टू ले लेता हूँ, इसको मैं वाई टू ले लेता हूँ, इसको मैं एक्स वन, इसको मैं वाई वन। ठीक है, तो एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन यानी कि वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर। अब बी पी के लिए देखें तो यहाँ पर इसको एक्स टू वाई टू ले रखा हूँ, तो इसको एक्स वन वाई वन ले लेता हूँ। तो एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि एक्स माइनस, पहले से ही माइनस थ्री है तो ये प्लस का थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायरिंग इन बोथ साइड कर देता हूँ, स्क्वायर रूट हटा देता हूँ मैं, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर रूट लगाया मैंने एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर और इस पे पूरे पर स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से ये भी रूट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख देता हूँ बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी जो हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर हो गया, और बी स्क्वायर यानी कि थ्री इसका स्क्वायर नाइन हो जाएगा, और माइनस टू ए बी, टू ए जो है एक्स है और बी जो है थ्री है, तो थ्री टू जा सिक्स एक्स हो गया, प्लस सेम यहाँ पर भी वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये बी यानी कि प्लस 36, छः का स्क्वायर 36 और माइनस टू है बी, टू ए जो है वाई जो है और बी जो है वो 6 है, तो ये हो जाएगा 12 वाई। अब इधर करते हैं, एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, थ्री का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और टू ए बी, तो टू ए जो है एक्स है, बी जो है थ्री है, तो एक्स इंटू थ्री कितना आ जाएगा, थ्री टू जा सिक्स एक्स प्लस ए का स्क्वायर वाई और फोर का स्क्वायर 16, और क्या हो जाएगा थर्ड टू ए बी, टू ए जो है वाई है, बी जो है फोर है, तो फोर टू जा एट वाई। ठीक है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर प्लस का है, इधर भी प्लस का है, तो इधर आके माइनस का हो जाता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और कुछ ये प्लस का 9 है, ये भी प्लस का 9, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो यहाँ पर एक्स बचा, ठीक है, और इधर माइनस सिक्स एक्स बचा यहाँ पर, और ये जो प्लस का सिक्स एक्स है इधर आकर माइनस का सिक्स एक्स हो जाएगा, और माइनस का 12 है, माइनस का 12 वाई लिख देता हूँ, ये प्लस माइनस का 12 8 है, माइनस का 8 वाई है, तो इधर आकर प्लस का 8 वाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 36 बच रहा है और इधर 16 बच रहा है, तो 36 को इधर रखता हूँ, और जो 16 है प्लस का इधर लाकर माइनस का कर दिया मैंने इसको। ओके, तो यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस के है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ पर माइनस 12 प्लस 8, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा माइनस 4 वाई, माइनस की वाई, क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन सा है, 12 और 8 में से 12 बड़ा है, और 12 का जो साइन है वो माइनस है, तो इसलिए हमने माइनस लगा दिया। अब 36 माइनस 16 करेंगे तो आ जाएगा ये 20। ओके, इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से ना सब में से मैं 4 कॉमन निकाल लेता हूँ, वो भी माइनस के साथ, तो माइनस निकाला मैंने, माइनस सब में से कॉमन निकाल दिया और यहाँ से निकाला 4। अगर मैं यहाँ से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 3, और इसको 4 इंटू वाई, और इसको 4 इंटू 5, तो यहाँ से 4 निकला, यहाँ से 4 निकला, यहाँ से 4 निकला, 4 निकल गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा 3x, 3
यहाँ पर x भी है ना, 3 इंटू एक्स, तो ये 3x बचा। अब साइन देखो, साइन यहाँ पर प्लस का आ जाएगा, क्योंकि अगर हम अंदर से साइन बाहर निकालने कोई कॉमन निकालिए साइन, तो अंदर सबका साइन चेंज हो जाता है। तो मैंने बाहर माइनस निकाले तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये भी प्लस हो जाएगा। 4 निकल गया तो y बचेगा। अब यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 4 निकल गया तो 5 बचेगा इक्वल टू 0। तो जो हमारा रिलेशन था ये 3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल 5 इक्वल टू 0, ये एक्स वाई हमारा रिलेशन आ गया। अगर अभी तक ये आपको चैप्टर समझ आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अब हम एक्सरसाइज 7.2 का पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। इसमें आता है हमारा सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला पहले हम पढ़ते हैं। सेक्शंस फार्मूला जैसे मान लो ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है ए, एक्स को x1 कोमा y1 नाम देता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट है बी, इसको x2 कोमा y2 नाम दे दिया, ठीक है। और मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ, ए को बी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और एक यहाँ पर एक हमारा थर्ड पॉइंट है, ओ पॉइंट मान लेते हैं, ओ, जो इसको क्या करता है, इसको रेशो में डिवाइड करता है। कुछ इतना पार्ट इधर, कुछ इतना पार्ट इधर डिवाइड करता है, ठीक है। तो उसका हमने कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स कोमा वाई, ये इस कोऑर्डिनेट पर इसको, इस पॉइंट को, इस लाइन को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो रेशो हम कुछ भी मानते हैं, हम रेशो मैं इसको मानता हूँ, इधर m1 का करता है पार्ट, इसको m2, जैसे 2:3 होता है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। इधर टोटल पार्ट कितना हो जाएगा, 2 3 जा 5, तो 2/5 हो जाएगा। और ये इधर का होगा 3/5। तो यानी कि जो पूरे टोटल 5 में से 2 हिस्सा इधर है और पूरे 5 में से 3 हिस्सा इधर है, इस टाइप में कुछ। तो यहाँ पर जो ये रेशो है, इस 2 को मैंने m1 मान लिया, इस 3 को मैंने m2 मान लिया, मैंने कुछ इस तरीके से मान लिया। तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, अगर मेरे को इसका कोऑर्डिनेट निकालना कि ये किस कोऑर्डिनेट पर डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कोमा, ठीक है। अब m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमारा सेक्शन फार्मूला होता है, इसका हम यूज़ करेंगे। अब दूसरा फार्मूला भी देख लेते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें क्या कहता है, अगर हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 और इसका है y1, इसका नाम दे दिया a, इसको देता हूँ b, इसको दे दिया x2 कोमा y2, ठीक है। तो हमें बताना है इस जो लाइन ए बी है, इसका हमें मिड पॉइंट बताना है, ठीक है। मिड पॉइंट वो देता हूँ x कोमा y। तो मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी कैसे निकालते हैं हम, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, इन दोनों x1 x2 को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, बस यही है। अब एक्सरसाइज 7.2 का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट ए और पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, और जो ये जो कोऑर्डिनेट है इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:3 में। इसका समझते हैं पहले। ये ए जो है वो -1,7 है, और बी कोऑर्डिनेट है इसका 4,-3, और इस पर एक पॉइंट है, ठीक है, इस पर एक पॉइंट है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं P मान लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y है। और ये जो पॉइंट P है ना, इस लाइन को, ए बी लाइन को क्या करता है, 2:3 में डिवाइड करता है, ठीक है, 2:3। यानी कि जो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 3 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो टोटल 5 में से 2 हिस्सा इधर करता है, और 5 में से 3 हिस्सा इधर डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो रेशो दे रखा है, यहाँ कहाँ हो जाएगा हमारा, पहला m1 हो जाएगा, दूसरा m2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हम ले लेते हैं x1 ले लेता हूँ, और इसको y1, इसको x2 और इसको y2, ठीक है। तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है ना P का, तो सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें रेशो भी दे रखा है, दोनों हमारे पास कोऑर्डिनेट भी है। बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ठीक है। ये सेक्शन फार्मूला क्या हमारे पास, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू
y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इसको ऐसे याद करना, 12 21 12 21, ठीक है, 12 21 12 21 ऐसे याद करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रखता हूँ, m1 जो है वो हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर 2 रखता हूँ। जो x1 जो है वो हमारे पास -1 है, तो -1 रखता हूँ, प्लस m2 जो है वो 3 है, 3 रखता हूँ। x1 जो है हमारे पास, अरे x2 जो है हमारे पास 4 है, यहाँ पर हम 4 रखेंगे। और जो यहाँ पर x1 जो है वो हमारे पास -1, तो यहाँ पर हम -1 रखेंगे, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3 कोमा m1 यहाँ पर फिर से वही 2 रखेंगे। और y1 जो है हमारे पास, और y2 जो है हमारे पास -3, तो ये -3 लिखता हूँ, प्लस m2 जो है 3 है तो 3 रखा, और y1 जो है वो 7 है तो यहाँ पर 7 रखा, ठीक है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। अब इसको हम सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 -3 हो जाएगा, 4 2 जा 8 -3 डिवाइड बाई 5, और ये -6 हो जाएगा, -6 और प्लस का 21 डिवाइड बाई 5, तो ये कितना आ गया, 8 में से 3 जाएगा 5/5, और कोमा ये बचेगा हमारे पास 15/5, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, यानी कि जो कोऑर्डिनेट आया हमारा वो 1,3 आया, ठीक है। तो लिख देना देयरफॉर कोऑर्डिनेट इज, किसका था, पी का कोऑर्डिनेट 1,3 आ गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग कोऑर्डिनेट ए कोऑर्डिनेट बी। मतलब कि ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ए और कोऑर्डिनेट बी, लिख दिया 4, -1, और बी कोऑर्डिनेट दे दिया 2, -3। अब ये जो इन दोनों को कोऑर्डिनेट को जोड़ते हैं, जो लाइन आता है, इसको क्या करना है, हमें ट्राई सेक्शन करना है, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में, मतलब इसको 3 भागों में बांटना है, इक्वल नहीं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैंने ये कर दिया ट्राइसेक्शन। अब ये जो हमने ट्राइसेक्शन 1 2 3 पार्ट हो गए ना, तो ये जो हमने ट्राइसेक्शन करा है, तो इसके हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। तो मैं इसका मान लेता हूँ, कुछ भी लेट कर लेता हूँ, ए बी दे रखा ना, तो सी और डी मान लेता हूँ। इसको हम ले लेते हैं x, y, इसको भी x, y मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहले चेक करना है कि किस रेशो में ये डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या, x1 भी है, y1 भी है, x2 भी है और y2 भी है। सेक्शन फार्मूला, इसमें हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे ना। देखो क्या करेंगे, पहले हम d को भूल जाएंगे, एक बार हम d को भूल जाएंगे, c वाले को देखेंगे। हमारे पास x1 है, y1 है, x2 भी है और y2 भी है, ठीक है, x2 भी है और y2 भी है इधर। तो हम पहले सी का रेशो ले लेंगे वहाँ पर, फिर ऐसे ही सी को भूल जाएंगे, फिर डी को लेंगे। तो पहले हम रेशो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, सी के बगल में इसके कितने पार्ट है, सी के इधर 1 पार्ट है और सी के इधर कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। तो इसका रेशो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो m1 जो होगा वो 1 होगा, m2 जो होगा वो 2 होगा। अब डी के लिए देखो, डी के जो इधर कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, और डी के बगल में इधर 1 पार्ट है। तो इसका जो रेशो हो जाएगा वो 2:1 हो जाएगा, m1 2 हो जाएगा, m2 जो होगा वो 1 हो जाएगा। इतना बात समझ आया। अब हम एक बार d को भूल जाएंगे और इसको यूज़ करेंगे, a और b का यूज़ करेंगे, ये x1 y1, ये x2 y2, और जो हमारा ये रेशो दे रखा है m1 और m2। तो इससे हमें c का पॉइंट मिल जाएगा, और एक बार c को हम हाइड कर लेंगे तो हम d का निकालेंगे। यहाँ पर भी x1 y1 x2 y2 हमें पता है, और m1 m2 भी पता है, ठीक है। तो लिखता हूँ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, m1 इंटू x2 प्लस में m2 इंटू x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अब m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पर लिखता है कोऑर्डिनेट किससे निकालते हैं हम, c का, x, y है, c जो है वो x, y है। तो यहाँ पर m1, इसका हम पहले सी का देख रहे हैं, तो हम पहले डी को हाइड कर लेंगे, फिर सी को देखेंगे और ए और बी कोऑर्डिनेट को देखेंगे, ठीक है। तो सी को, इसको हम हाइड ही कर देते हैं, तो ये हाइड हो गया, ठीक है। तो सी के लिए देखते हैं, तो ये m1 इंटू x2, m1 जो है 1 है तो यहाँ पर 1 लिखता हूँ, और x2 जो है वो -2 है तो ये -2 लिख दिया, प्लस m2 जो है वो 2 है तो 2 रखता हूँ, और
x1 जो है वो 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2, ओके, कोमा यहाँ पर m1 जो है वो 1 है तो 1 लिखता हूँ, इंटू y2 कितना हमारा -3, तो -3 लिख देता हूँ, प्लस m2 जो है 2 है, 2 लिखता हूँ, और y1 जो है वो -1 है तो -1 लिख दिया, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। अब ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस 6 डिवाइड बाई 3, और -3 -2, ठीक है, 2 1 2 हो जाएगा ना माइनस का, और ये 3 1 3 हो जाएगा, और 1 प्लस 2 मिलके 3 हो गया। अब माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये 4/3 हो जाएगा, प्लस का 4 आएगा क्योंकि 6 क्या है, बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन जो होगा माइनस का आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ डी, x, y इक्वल टू, अब देखो हम जो सी का निकाला था, तो सी का निकाल तो डी को हाइड कर लिया था, अब हम डी का निकालेंगे तो हम सी को हाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ वैल्यू, तो फॉर्मूला क्या है, पहले m1 इंटू x2, m1 इंटू x2, m1 जो है 2 है तो 2 लिखा, और x2 कितना है -2, तो यहाँ पर -2 लिखा, प्लस m2 इंटू x1, m2 जो है वो 1 है तो यहाँ पर 1 लिखता हूँ, और x2 जो है वो 4 है तो यहाँ पर 4 लिखता हूँ, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1, ठीक है। अब अगले के लिए देखो, यहाँ पर m1 इंटू y2, m1 जो है यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखता हूँ, और y2 जो है वो कितना है -3 लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पर जो m2 जो है, m2 हमारे पास 1 है तो यहाँ पर 1 लिखता हूँ, और m2 इंटू y1 जो है वो -1 है तो यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 -4 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, अब 3 2 जा -6 हो जाएगा, और ये माइनस 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 ही 1 आ जाएगा ना, 1 1 जा 1 आ जाएगा, और 5 हो गया। अभी कितना हो जाएगा, 4 में से ये माइनस करेंगे हम, इसको हम 4 प्लस माइनस माइनस होगा 0 आ जाएगा, 0/3, और ये -7/5 हो गया, तो ये कितना हो गया, 0 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 0, -7/5 आ गया, ये आ गया हमारे पास डी का कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखो अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज़, स्पोर्ट डे के दिन एक एक्टिविटीज़ कराई जाती है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप का स्कूल का ग्राउंड है, ABCD नाम दे रखा है, ABCD, और इसमें जो एक लाइन है इस पर 1 मीटर तक क्या लगाया है, 100 फ्लावर लगाए गए हैं, ठीक है, हाँ 1 मीटर तक, यानी कि 100 फ्लावर, यानी कि एक फ्लावर के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 1 मीटर का है, ओके, 1 मीटर का है। तो ये जो निहारिका क्या करती है, वो पूरे डिस्टेंस का कितना दौड़ती है, वो 1/4 दौड़ती है, ठीक है, और यहाँ जो प्रीति है इस पूरे का कितना दौड़ती है, वो 1/5 दौड़ती है, ये जो है निहारिका, और ये कौन है, ये प्रीत है, निहारिका और प्रीत, ठीक है। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है 100 फ्लावर का, ठीक है, 100 फ्लावर है तो सबके बीच में जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, तो टोटल हो गया हमारे पास 100 मीटर। तो 100 मीटर का जो निहारिका है वो 1/4 डिस्टेंस से दौड़ती है, यानी कि 1/4 कितना हो जाएगा, 25 मीटर, है ना। और ये जो सेकंड है प्रीत है, वो पूरे 100 मीटर का कितना दौड़ती है, बस प्रीत लड़का हो लड़की हो जो भी हो, तो ये कितना दौड़ती है, 1/5 दौड़ती है पूरे 100 मीटर का, तो 1/5 100 मीटर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। तो ये वाई एक्सिस पर कितना दौड़ रहा है, ये 25 दौड़ती है, और ये वाई एक्सिस पर ये 20 दौड़ती है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर कहाँ पे किससे स्टार्ट करी है, 2 से स्टार्ट कर रही है ना, तो ये अब किस पे दौड़ रही है, 2 वाली लाइन पर, तो एक्स पे क्या हो जाएगा 2, और वाई पर कहाँ तक दौड़ रही है 25। अभी ये करके बताऊँगा कैसे 25 आया, अगर समझ नहीं आया तो। और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे ये किस पे दौड़ रहा है, 8 पर, और वाई एक्सिस पर कितना 1/5 दौड़ी है, नहीं है, तो 1/5 कितना हो जाएगा, 100 का 1/5 20 तो हो जाएगा, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करो, है ना, 100 ही आएगा, तो ये 8,20 आ गया। तो देखो पहले मैं कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ, यहाँ पे सोल्व करके निकाल लेता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई निहारिका
कितना हो जाएगा 1/4 किसका 100 मीटर का, तो ये कितना आ गया 25 मीटर आ गया ना, ठीक है। और देयरफॉर इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट, इसको कोऑर्डिनेट ए मान लेते हैं निहारिका वाले का। तो एक्स एक्सिस पर कितना दौड़ रहा है, एक्स एक्सिस पर 2 पे दौड़ रही थी ये, ठीक है। जो ये एक्स एक्सिस पे दौड़ रही थी किस पे दौड़ रही है 2 पर, और वाई एक्सिस पर 25 तक गई है, तो ये 2,25 हो गया, ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाई प्रीत, ठीक है। ये 1/5 दौड़ती है 100 मीटर का, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 20 मीटर आ गया। तो इसका भी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसको कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं बी मान लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पे देखें तो हम यहाँ पर ये किस पे दौड़ रही है 8 पर, और वाई एक्सिस पर कहाँ तक गई है 20 तक, तो 8,20 हो गया, ठीक है। इतना तो हो गया, हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए। तो ये आगे कहता है कि बताना कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, दोनों फ्लैग के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना है तो क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला ना, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 देखो किसी को भी लेट कर लो, मैं इसी को लेट कर लूँ, तो x2 और y1, और इसको x1 y1, इसको x2 और y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस करता हूँ तो ये कितना आएगा -6 का स्क्वायर, अब इसको माइनस करूँगा तो 5 का स्क्वायर, तो 30 के कितना आ जाएगा हमारे पास 36, और ये प्लस 25, तो ये आ गया हमारे पास √61, ठीक है। मीटर लिख देना, तो ये हमें मीटर में दे रखा है। अब ये आगे कहता है, ठीक है, डिस्टेंस तो निकल गया, अब इसमें आगे क्या कहता है, रश्मि, इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, ठीक है। रश्मि क्या करती है, रश्मि एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में एक फ्लैग लेके जाती है, हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू, अगर इन दोनों को हम ज्वाइन करें, इसमें बीच में क्या करती है एक फ्लैग लेकर जाती है, तो बताना है कि वेयर सी पोस्ट हर फ्लैग, तो ये अपने झंडे को कहाँ पर लगाएगी, ठीक है। तो हमें इसका ये हाफ वे में लगाना है, तो इसको हम हाफ वे के लिए यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करेंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ये अभी बेसिक कराया था तो उसमें बताया था x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो जो x1 है, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैं बगल में लिख देता हूँ, जो a का जो कोऑर्डिनेट था वो था 2,25, और b का जो कोऑर्डिनेट है वो है 8,20, ठीक है। तो x1 जो है वो 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 हो गया, और y1 जो है 25 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, ओके। तो कितना हो जाएगा 10/2, और ये 45/2, ये डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1/2, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। 45 को देखो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 से 2 आएगा, 4 हो जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर से 2 करेंगे तो 2 से 4, फिर कैरी 1, तो क्या हो गया 1/2 इंटू 22 आ गया। तो ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। यहाँ पर प्रीति का जो पोस्ट होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। अपना फ्लैग यहाँ पर पोस्ट करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट इतना और इतना, हमें इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। ये मान लेता हूँ -3,10, और इसको बी लेट कर लेता हूँ 6,-8, और कहाँ पर इस लाइन को कहाँ पर किस कोऑर्डिनेट पर डिवाइड करता है -1,6, इसको पी मान लिया, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसमें किस रेशो में डिवाइड करता है, हमें रेशो नहीं दे रखा इस बार, ठीक है। हमें रेशो फाइंड आउट करना है, तो किस रेशो में डिवाइड करता है, तो हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट द रेशो बी। जब भी हमें रेशो निकालना हो तो हमेशा के रेशो 1 लेट कर लेना, ठीक है। के रेशो 1 लेट कर लेंगे, और बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला,
सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, m1 इंटू x2 प्लस में m2 इंटू x1 डिवाइड बाई 2 और m1 प्लस m2 कोमा m1 इंटू y2 प्लस में m2 इंटू y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो इसका हमें जो कोऑर्डिनेट जो डिवाइड करता है, जो p जो कोऑर्डिनेट है जो पॉइंट p पर डिवाइड करता है, तो ये डिवाइड जो हमें कोऑर्डिनेट तो दे रखा है लेकिन रेशो निकालना है। ठीक है, तो जो p का जो कोऑर्डिनेट है वो कहाँ आ जाएगा, इधर 1,6 आ जाएगा इक्वल टू। अब m1 देखो, ये जो हम k/1 लेट कर लेना रेशो को, तो जो हमारा पहला जो होता है वो m1 हो जाएगा, दूसरा m2 हो जाएगा। तो m1 क्या हो गया, k, तो k, और x2 जो है वो, इसको x1 ले लेता हूँ, इसको y1 लेता हूँ, इसको किसी को भी कुछ भी लेट कर लो, y2 और x2 और y1। अगर यहाँ पर दोनों में अगर एक को y2 मानते हैं दूसरे को भी 2 ही मानना। ठीक है, यानी कि इसमें एक को 1 मानूँ दूसरे को 2 मानूँ, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अगर दोनों एक को 2 मानते दोनों को 2 मानो, अगर एक को 1 मानते दोनों को 1 लेट करो। ठीक है, तो m1 जो हो गया k हो गया। ठीक है, और x2 जो है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस m2 है 1 हो गया, और x1 जो हो गया वो -3 हो गया, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। ओके, और दूसरा m1 इंटू y1 अरे y2 तो m1 जो हो गया वो k हो गया, और y2 जो है वो हमारे पास -8 है, प्लस m2 जो है हमारे पास 1 है, और y1 जो है वो 10 है, तो 10 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1 ये हो गया। ठीक है, तो -1,6। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 6 के हो जाएगा, -3 हो जाएगा, डिवाइड बाई k प्लस 1। ये k प्लस 1 हो जाएगा, और ये -8 के हो जाएगा, प्लस 10 डिवाइड बाई k प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये भी मेरा x कोऑर्डिनेट है, ये पूरा भी मेरा x है, पहला दूसरा y होता है, ये पूरा भी मेरा y है, तो x जो है x के इक्वल हो जाएगा, और y जो है वो y के इक्वल हो जाएगा। तो ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, x जो है वो x के इक्वल हो जाएगा, तो x को हमने x के इक्वल कर दिया। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 के -3 इक्वल टू -1 k प्लस 1, तो ये हो गया 6 के -3, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस और ये माइनस दोनों साइन चेंज हो जाएगा। अब 6 के माइनस का के है ना, इधर आकर प्लस का के हो जाएगा, तो माइनस का 1 प्लस -3 है, इधर आकर प्लस का 3 हो गया। ठीक है, तो ये 7 के हो जाएगा, और ये बच गया 2। अब के जो है के साथ जो 7 मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो यही जो रेशो होगा, जो हमारा रेशो था वो क्या हो जाएगा, 2:7 हो जाएगा। जो हमारा रेशो आया 2:7 आ गया। ठीक है, अगर हम दूसरे वाले को भी y को भी लेकर सोल्व करेंगे, अगर 6 को इसके इक्वल भी रख के सोल्व करेंगे, तो हमारा आंसर भी सेम ही आएगा। तो हम किसी एक को रख के सोल्व कर सकते हैं, दोनों को रखने की ज़रूरत, दोनों को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए और बी। हमें क्या करना है, ए और बी को ज्वाइन करना है। यहाँ पर मैंने लाइन बनाया, इसको दे दिया a 1,-5, और इसको दे दिया b -4,5। ठीक है, और डिवाइड बाई x एक्सिस, और ये क्या करता है, x एक्सिस पर ये डिवाइड होते हैं, तो x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट बताया था मैंने, x, 0 हो जाता है। ठीक है, इसको मैं पॉइंट p दे देता हूँ। और तो हमें बताना है फाइंड द रेशो, हमें क्या बताना है, रेशो बताना है कि ये जो पॉइंट P है वो किस रेशो में लाइन ए बी को डिवाइड करता है, किस रेशो में। तो फिर वही हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट द रेशो बी k/1। ठीक है, हम लेट कर लेंगे, जो k होगा m1 होगा, 1 होगा m2 हो जाएगा। इसको x1 ले लेता हूँ, और इसको y1, इसको x2 ले लेता हूँ, और इसको y2 ले लेता हूँ, किसी को भी कुछ लेट कर लो। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, कोमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पर जो m1 जो है k रख दिया, x2 जो है वो -4 है, -4 रखा, प्लस m2 जो है वो 1 है, 1 रखा, x1 जो है वो 1 है, 1 रखा मैंने। ओके, m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। अब m1 जो है हमारे पास k है, k रखा, y2 जो है 5 है,
मैं यहाँ पर 5 रख दिया, ठीक है। प्लस m2 जो है वो हमारे पास 1 है, 1 रखता हूँ। y1 जो है -5 है, -5 1 रख दिया, ओके। m1 + n2 यानी कि k+1। और किस रेशो में कहाँ पर डिवाइड करता है ये, किस पॉइंट पर, x एक्सिस पर, ठीक है। तो x एक्सिस का जो पॉइंट होता है वो x,0 हो जाता है ना, तो इसे यहाँ पर p लिख देता हूँ। p का जो कोऑर्डिनेट है वो x,0 हो जाता है, ठीक है। तो और फिर देखो इसमें बोलता है हमें रेशो बताना है किस रेशो में डिवाइड करता है, ओके। और दूसरा बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और किस पॉइंट पर भी डिवाइड करता है वो भी बताना है। यानी कि जो p का कोऑर्डिनेट है, जो यहाँ पर x जो खाली है, हमें x की वैल्यू भी बतानी है, ठीक है। तो इसको हम आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x,0। अब ये 4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो -4 के हो जाएगा, डिवाइड +1 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, k+1। और ये 5k -5 डिवाइड बाई k+1 हो गया। अब बाई कंपेयरिंग जो x जो होगा वो x के इक्वल, ये जो है वो इस पूरे के इक्वल, इस इतना जो है वो पूरे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको इसके इक्वल रख देता हूँ, जिससे मेरी पहले k की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको इक्वल रखता हूँ, 0 को इसके इक्वल, y को y कोऑर्डिनेट के इक्वल रख देता हूँ। तो 0 = 5k -5 डिवाइड बाई k+1। इसके नीचे 1 ले लूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो सब कुछ 0 बन जाएगा। तो 5k -5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही आ जाएगा, =0। अब k 5 जो है इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो k जो है वो 5 डिवाइड बाई 5, तो k क्या आ गया, 1 आ गया। और रेशो भी हमारा क्या हो जाएगा, 1:1। ये क्या हो जाएगा, 1/1 ना। तो देयरफॉर जो हमारा रेशो होगा, जो रेशियो आएगा वो 1:1 आ जाएगा, ठीक है। अब k की वैल्यू आ गई 1, तो हमें x की भी तो वैल्यू निकालनी है ना। तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, x = 5। ये क्या था, दूसरे वाले x को x के इक्वल रख लेता हूँ, तो -4k+1 डिवाइड बाई k+1। तो x = -4, k की वैल्यू 1 + 1 डिवाइड बाई k की वैल्यू 1/1। तो x = -4 + 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर हमें कोऑर्डिनेट बताना था, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x,0 था ना, तो x की वैल्यू -3/2 और y की वैल्यू 0 हो गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ABCD ये सारे जो है ये पैरेललोग्राम के हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो बताना है कि जो यहाँ पर x है और ये y है, इन दोनों की हमें वैल्यू बतानी है। तो पहले मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। तो ABCD ये नाम दे दिया। देखो अगर ये लाइन से हमें ऑर्डर में लेना है, ये क्या है जो हमें कोऑर्डिनेट दे रखा ना, इसको ऑर्डर में लेना है। अगर इधर से चला रहे हो तो इधर से लेकर कोऑर्डिनेट का नाम दो। जैसे ए का नाम दे दिया 1,2, बी का 4,y, सी का x,6, अगर डी का 3,5, ठीक है। अगर मान लो तुमने ए का नाम यहाँ पर दे दिया और जो ये वाला कोऑर्डिनेट है ना तुमने यहाँ पर लिख दिया, अगर हमने यहाँ पर लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये लाइन से लिखना है, इसने बोला है ऑर्डर में लेना है। तो ये पहले इसको लिया, फिर दूसरे को लिया, फिर तीसरे को लिया, फिर चौथे को लिया। या फिर अगर ऐसे लेना चाहते हो तो ए को इधर दे दो, बी को यहाँ पर दे दो, सी को यहाँ पर दे दो, डी को यहाँ पर दे। ऐसे लाइन से ऑर्डर में चल लो या फिर इधर से ऑर्डर में चल लो, कहीं से भी चल लो, लेकिन ऑर्डर में चलो, ठीक है। तो हमें बताना है एक्स वाई की वैल्यू बतानी है, यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होते हैं इंटरसेक्ट करता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्ट करेगा कहाँ पर, ये मिड पॉइंट पर। AC का मिड पॉइंट क्या होगा, यही होगा, और BD का भी मिड पॉइंट यही होगा। दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। तो पहले मैं दोनों का मिड पॉइंट निकालता हूँ। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ये क्या कहता है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 प्लस y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ये कहता है। तो पहले मैं निकालता हूँ किसके लिए, AC के लिए निकालता हूँ। तो क्या हो जाएगा, x1 + x2 यानी कि 1 + x डिवाइड बाई 2, और y1 + y2 यानी कि 2 + 6 डिवाइड बाई 2। तो ये 1 + x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 और 6 मिलकर 8/2 हो जाएगा। तो AC का जो मिड पॉइंट आया क्या आया, 1 + x डिवाइड बाई 2, या 4 2 4 जा 8, ये आ गया AC का। अब किसका निकालते हैं हम, BD का निकालते हैं। तो BD के लिए क्या हो जाएगा, x1 + x2 4 + 3 डिवाइड बाई 2, 4 + 3 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 y + 5 डिवाइड बाई 2। तो ये BD का हो गया। तो लिख देंगे यहाँ पर मिड पॉइंट
मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सेम। तो दोनों का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 1 + x डिवाइड बाई 2 कोमा किसके डिवाइड कोमा 4 इक्वल हो जाएगा किसके, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7/2 कोमा 4 प्लस, देखो ये 4 + 3 7/2 हो गया ना, और ये y + 5 डिवाइड बाई 2। अब इस दोनों को इक्वल ले लेता हूँ। तो ऑन कंपेयरिंग जो x जो होगा वो x के इक्वल, ये जो x है वो इस x के इक्वल, y जो है वो y के इक्वल, ठीक है। तो 1 + x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7/2। अब ये जो 2 से 2 कट गया, जो 1 प्लस का इधर आकर 7 के साथ इधर माइनस में हो जाएगा, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आई हमारे पास 6, ठीक है। अब इसको इसके इक्वल रखते हैं, 4 = y + 5 डिवाइड बाई 2। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 4 × 2 = 8 इक्वल टू y + 5। अब जो 5 है y के साथ प्लस में है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 8 - 5 इक्वल टू y, तो ये कितना हो गया, y = 3 हो गया, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू बतानी थी, ये हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ गई, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए। हमें ए का कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। जो ए बी क्या है, एक सर्कल का डायमीटर है, ये सर्कल है, इसका जो डायमीटर है ए बी, ठीक है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। ए का कोऑर्डिनेट बताना है तो x, y मान लेते हैं, और बी का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 1, 4, और इसका जो यहाँ पर सेंटर है, सेंटर हमें पता है दे रखा है 2, -3। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये वो इक्वल होगा ना बी हो गया, ये क्या है, ये हमारे ये मिड पॉइंट की तरह जो सेंटर है वो एक तरह का मिड पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है ना ए बी के लिए। तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करेंगे। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट बी, ए का कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, x, y मान लिया। अब बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ये क्या होता है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ओके। तो हमें ये जहाँ पर ये मिड पॉइंट हमें दे रखा है, मिड पॉइंट क्या दे रखा है हमें, 2, -3 हमें गिवन है, x1 + x2 यानी कि x + 1 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 यानी कि y + 4 डिवाइड बाई 2। अब बाई कंपेयरिंग में क्या करेंगे, x को x के इक्वल और y को y के इक्वल रख देंगे और सोल्व कर देंगे, हमारा x और y की वैल्यू आ जाएगी। ये जो 2 है इसको इक्वल रख देंगे, तो 2 = x + 1 डिवाइड बाई 2। ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब 1 जो है इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो -3 है वो इक्वल हो जाएगा किसके, इस y जो होगा वो इस y के इक्वल हो जाएगा। तो y + 4 डिवाइड बाई 2, तो 4 3 2 = 6 हो जाएगा, ठीक है, -6, और ये प्लस का जो 4 है इधर आकर माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -10 आ गई, ठीक है। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट क्या आया, a का x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 10, ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a एंड b आर द पॉइंट, हमें a b दे रखा है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और बोलता है कि जो p जो है वो इसके लाइन पर लाई करता है, p लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ये लाइन सेगमेंट मैंने बनाया a और b, a का कोऑर्डिनेट मैंने दिया -2, -2, और b का कोऑर्डिनेट दिया मैंने 2, -4, और जो यहाँ पर है एक p, ठीक है। और हमें बोलता है कि जो ए पी जो है ना वो इक्वल है 3/7 ए बी का, ठीक है। तो हमें बताना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, इस पी का हमें कोऑर्डिनेट बताना है, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए पी जो है इक्वल है 3/7 ए बी का। तो ए बी जो है इधर आकर डिवाइड में ले आता हूँ, ए बी जो है इधर आकर डिवाइड में आ गया, तो 3/7, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो ए पी जो है वो कितना है, 3 है, और जो टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो ए बी है वो 7 है। तो मेरे को ये बी पी कितना निकल जाएगा, बी पी कितना दिख जाएगा, ये टोटल 7 है, ये 3 हो गया, तो कितना हो गया, ये 4 हो गया। यानी कि जो मेरा रेशो आया वो 3/4 आया, रेशो मेरे पास निकल गया। हमें रेशो निकालना था, तो रेशो निकल जाएगा, तो पी की वैल्यू भी आ जाएगी ना, पी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास। तो रेशो निकाल दिया ऐसे, तो ऐसे तो हमें पता चल गया रेशो कितना होगा, 3/4 होगा, लेकिन हमें इसको करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसका क्या करता हूँ, रेसिप्रोकल इन बोथ साइड, रेसिप्रोकल इन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये ए बी ऊपर चल जाएगा, 7 ऊपर चल जाएगा, और ए पी 3 नीचे आ जाएगा, ओके।
तो ए बी जो है ऊपर चला गया, ए पी नीचे आ गया, तो 7 ऊपर और 3 नीचे। सब्ट्रैक्ट 1 इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैं एक माइनस कर देता हूँ। तो ए बी बाई ए पी -1 इक्वल टू 7/3 -1। तो ए पी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए पी आ जाएगा, डिवाइड बाई ए पी इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 - 3 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। मैं एक बार लाइन सेगमेंट यहाँ पर फिर से बना देता हूँ। ए जो है वो -2, है, बी जो है वो 2, -4 है, और यहाँ पर पी है। ठीक है, तो ए बी में से ए पी घटाओ, ए बी में से ए पी घटाओगे तो क्या आएगा, बी पी आएगा ना। इतना पूरे में से इतना घटाओगे तो बी पी आएगा, तो बी पी लिखा, और यहाँ पर क्या है, ए पी, और 7 में से 3 जाएगा तो 4/3। मैंने इसका रेसिप्रोकल कर रहा था ना, दोबारा से रेसिप्रोकल कर देता हूँ। तो ए पी ऊपर बी पी नीचे, और ये क्या आ गया 3/4, यानी कि जो ए पी जो आया कितना आ गया 3 आया, बी पी जो आया वो 4 आया, यानी कि 3/4, यानी कि M1 जो होगा 3 होगा, M2 जो होगा वो 4 होगा। और इसको X1 लेता हूँ, इसको X2, और अरे Y1, और इसको X2 तो इसको Y2। ठीक है, अब बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ठीक है, सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे और कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। ओके, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला क्या है, M1 इंटू X2 प्लस में M2 इंटू X1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 कोमा M2 इंटू M1 इंटू Y2 प्लस M2 इंटू Y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैल्यू रखता हूँ। अब M1 की जो वैल्यू आई है 3 आई है, 3 रखता हूँ। X2 की जो वैल्यू है हमारे पास 2 है, 2 रखता हूँ, प्लस M2 की वैल्यू है 4 रखता हूँ। X1 की जो वैल्यू है -2 रखता हूँ, डिवाइड बाई 3 + 4। ठीक है, M1 की वैल्यू 3 है, 3 रखता हूँ। Y2 की वैल्यू कितनी है -4 रखता हूँ, प्लस M2 की वैल्यू वो 4 है, 4 रखता हूँ। Y1 की जो वैल्यू है वो -2 रखता हूँ, डिवाइड बाई 3 + 4। ओके, अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 8 हो गया, डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, और ये -12 हो जाएगा, प्लस माइनस का ये 4 × 2 = 8 हो गया, डिवाइड बाई 7। अब ये कितना हो जाएगा, -2/7 हो जाएगा, और ये -20/7 आ गया। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट किसका आया, पी का इतना आ गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए और बी। हमें इस लाइन को ज्वाइन करना है, ए और कोऑर्डिनेट ए और बी को हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये बनता है जो लाइन आता है, इस लाइन को क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4। और हाँ, मैंने पीछे वो ट्राइसेक्शन का मतलब बताया था, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना होता है, लेकिन ट्राइसेक्शन का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में। तो जैसे बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, वैसे ही ट्राइसेक्शन यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब इसका हमें पहले एक रेशो निकालना पड़ेगा। तो रेशो कैसे निकालेंगे, पहले मैं इसको नाम देता हूँ, बी तक हो गया, तो C D E दे दिया। ठीक है, अब इसका C के बगल में इधर कितने पार्ट्स है, C के बगल में इधर 1 पार्ट है, और C के इधर 3 पार्ट है, तो इसका जो रेशो होगा वो 1:3 होगा। D के इधर कितने पार्ट है, 2, और D के इधर 2, तो ये क्या हो जाएगा 2:2। तो ये 2 से 2 कटेगा, तो ये 1:1 आ जाएगा। और E का देखो, इधर कितने पार्ट है E के बगल में, 1 2 3, तो इधर 3 हो गया, और 3 इधर कितने पार्ट है, 1 हो गया। ठीक है, तो देखो इसमें भी हम एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार हाइड कर लेंगे, डी को हाइड कर लेंगे और ई को हाइड कर लेंगे, और किसको लेंगे हम, एक बार सी को लेंगे। ठीक है, सी को लेकर कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और ए बी को लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, और ये y2 हो जाएगा, और ये m1 और ये m2 लेकर निकालेंगे। ठीक है, जब इससे निकल जाएगा तो इसको हम हाइड कर देंगे, और इसको हाइड कर देंगे, और डी का लेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट डी को लेंगे, और डी को लेकर इसको यहाँ पर m1 हो जाएगा, और ये m2 हो जाएगा, और ये ए और बी कोऑर्डिनेट को लेकर हम निकालेंगे। ठीक है, हमारा डी का भी कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और फिर डी को हाइड कर देंगे, फिर ई वाला का लेंगे, ई वाले कोऑर्डिनेट को लेंगे, m1 m2, m1 जो होगा 3, m2 जो होगा वो 1 हो जाएगा, और ये हमारे कोऑर्डिनेट ए और बी लेकर
निकालेंगे। ठीक है, ऐसे हमारे तीनों कोऑर्डिनेट सी डी ई निकल जाएंगे। जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन कराया था, सेकंड क्वेश्चन में ट्राइसेक्शन करा था, यहाँ पर हमारे 4 इक्वल पार्ट्स बट रहे हैं। तो ऐसे ही सेम जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन कराया था, सेम इसको वैसे ही ट्राई करना, ये हो जाएगा। ईजी क्वेश्चन है ये। तो चलो अब इसका हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस ऑफ इट्स इफ़ इट्स वर्टाइसेस इज, ये इतना 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 है। ठीक है, तो टेकन इन ऑर्डर। तो हमें ये रोम्बस बनाना है और उसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नाम देता हूँ मैं 3,0, फर्स्ट का ऑर्डर में लेना है। ठीक है, यानी कि लाइन से लेना है। बी सी को ले लिया -1,4 ले लिया, डी को ले लिया मैंने -2, -1, इतना ले लिया। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी कि डायगनल 1 का डिस्टेंस इंटू डायगनल 2 का डिस्टेंस, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हमें D1 निकालना पड़ेगा, तो यानी कि पहले डायगनल निकालता हूँ, AC का डिस्टेंस निकालता हूँ। किससे निकालूंगा, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, डिस्टेंस की बात कर रही है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो पहले मैं AC के लिए निकालता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस, पहले से ही माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो AC = 3 1 मिलके 4 का होल स्क्वायर। अब ये 0 में से 4 जाएगा तो 4 स्क्वायर। तो AC क्या हो जाएगा, दोनों सेम है, 4 4 है तो 4 निकलेंगे बाहर और पीछे का लगा देंगे √2 यूनिट लगा देंगे। ठीक है, दोनों सेम होता है, बाहर निकाल देते हैं और पीछे √2 लगाते हैं। अब BD का निकालता हूँ। BD के लिए भी क्या हो जाएगा, 4x2 - x1, 4 माइनस, ये पहले से ही माइनस है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 5 माइनस, देखो y2 - y1, तो 5, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। 5 माइनस लगाऊंगा लेकिन ये पहले से ही माइनस है तो ये इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। 4 2 6 हो जाएगा और ये भी 5 और 1 मिलके 6 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों यहाँ पर सेम है, अगर सेम होते तो क्या करते हैं, एक बाहर निकालो, पीछे √2 यूनिट लगा दो। ठीक है, अब दोनों हमारे डायगोनल्स आ गए, तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं। एरिया ऑफ RHOMBUS रोम्बस, ठीक है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। ओके, तो हाफ जो हमारा D1 जो आया है AC ले लेता हूँ, डायगनल 1 और ये हो गया हमारा डायगनल 2। तो ये आया है 4√2 इंटू, और यह है 6√2। ये 2 से ये 4 कटेगा, 2 आ जाएगा। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। अब √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब स्क्वायर से ये रूट कटेगा तो कितना आएगा, 12 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 24 स्क्वायर यूनिट। एरिया जो होता है हमारा स्क्वायर में होता है, जैसे एरिया जो होगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर में होता है, इसीलिए हमने स्क्वायर यूनिट लिखा है। अब ये इसका सारे क्वेश्चन हम कर लिए। अगर ये क्वेश्चन ये चैप्टर आपको समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट रह गया तो उसे कमेंट करें। अब इस चैप्टर कंप्लीट हो गया तो इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो PYQ होंगे, कुछ नए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।